नमस्ते दोस्तों, एग्ज़ाम स्टडी वाईक्यू चैनल में आपका स्वागत है। आज की टेस्ट सीरीज़ में प्रश्न व्यक्तित्व मापन विधियों के ऊपर डिपेंड होंगे। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बालक अपने मन की भावनाओं को किसी चित्र अथवा उद्दीपक के माध्यम से आरोपित करते हुए अभिव्यक्त करता है, अथवा अचेतन मन की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, दृष्टिकोणों, संवेगों, गुणों आदि को अन्य व्यक्तियों या वस्तुओं के माध्यम से अपरोक्ष ढंग से अभिव्यक्त करता है, तो वह क्या कहलाता है? उत्तर होगा प्रक्षेपण। बता दें दोस्तों कि प्रक्षेपण शब्द सर्वप्रथम सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रयोग किया गया था। प्रक्षेपण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति के अचेतन मन को जानना है। अगला प्रश्न है, रोरशामसी लक्ष्य या रोरशाही धब्बा परीक्षण व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? इसका उत्तर होगा प्रक्षेपी विधि। बता दें दोस्तों कि प्रक्षेपी विधि को हरमन रोरशा ने 1911 से 1921 यानी कि 10 वर्षों तक काम करके प्रतिपादित किया है। हरमन रोरशा स्विट्जरलैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न है, व्यक्ति का व्यवहार चेतन से अचेतन मन पर अवलंबित रहता है। व्यक्ति कोई भी कार्य जो उसके अचेतन मन से संचित होता है उसकी सहज अभिव्यक्ति दिखाई पड़ती है। यह बात किस मनोवैज्ञानिक द्वारा कही गई है? दोस्तों इसका उत्तर है हरमन रोरशा के द्वारा। बता दें कि शाही धब्बा परीक्षण के अंतर्गत कुल 10 कार्ड होते हैं, जिसमें 5 कार्ड काले व सफ़ेद, 2 कार्ड पर सफ़ेद, लाल व काले रंग के तथा 3 कार्ड पर कई रंगों के शाही के धब्बे होते हैं। यह परीक्षण किशोर बच्चों के लिए होता है जिनकी उम्र 13 से 19 वर्ष होती है। अगला प्रश्न है, किसी विद्यालय में परीक्षार्थी साधारणतः अपने चित्र का कोई पात्र मान लेते हैं। इसके बाद वह कहानी कहकर अपने विचारों, भावनाओं, समस्याओं आदि को व्यक्त करता है। यह कहानी स्वयं उसके जीवन की कहानी होती है तथा परीक्षक कहानी का विश्लेषण करके उसके व्यक्तित्व की विशेषताओं का पता लगाते हैं। उपयुक्त कथन को व्यक्तित्व की कौन सी विधि से लिया गया है? इसका उत्तर होगा प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि से। बता दें कि इस परीक्षण को प्रौढ़बोध परीक्षण, विषय आत्मबोध परीक्षण एवं कक्षा प्रसंग परीक्षण भी कहते हैं। इसकी रचना सन 1935 में H.A. मुर्रे ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में की थी तथा 1938 में मॉर्गन के साथ मिलकर इसमें संशोधन किया था। अगला प्रश्न है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा 31 कार्ड। बता दें कि इसमें कार्डों का प्रयोग पुरुष तथा स्त्रियों के चित्र के लिए होता है। इसमें 10 चित्र पुरुषों के लिए, 10 चित्र स्त्रियों के लिए तथा 10 दोनों के लिए होते हैं तथा इसमें एक सादा कार्ड भी होता है। यह परीक्षण 14 वर्ष की आयु के बालकों पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, यदि राजू को गाय का चित्र दिखाते हैं और उस चित्र के बारे में उससे पूछा जाता है तो वह गाय के लिए अच्छी बात कहे, जैसे गाय हमारी माता है क्योंकि गाय हमें दूध, घी आदि देती है। उपयुक्त कथन व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधि के अंतर्गत आता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा बाल प्रसंगात्मक बोध परीक्षण विधि। बता दें कि यह परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष तक के बालक पर होता है तथा इस परीक्षण की खोज लियोपोल्ड बेलोक के द्वारा सन 1948 में की गई थी तथा इस परीक्षण में 10 चित्र जानवर के होते हैं। अगला प्रश्न है, बाल अंतर्बोध परीक्षण को भारत में किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? तो इसका उत्तर होगा उमा चौधरी ने। बता दें कि इन्होंने इस परीक्षण का संशोधन व अनुकूलन कोलकाता में किया था। वैसे इस परीक्षण का प्रथम विचार सर्वप्रथम डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्ट ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, बालक कहानी के रूप में जो विचार व्यक्त करता है वह अध्यापक द्वारा उसके व्यक्तित्व के संबंध में विश्लेषित किए जाते हैं तथा कुछ अधूरे वाक्यों को शीघ्र पूरा कर दिया जाता है। यह परीक्षण क्या कहलाता है? और इसका उत्तर होगा वाक्य या कहानी पूर्ति परीक्षण। बता दें दोस्तों कि यह परीक्षण पाइन एवं टेंडलर ने सन 1930 में दिया था। अगला प्रश्न है, वह कौन सी विधि है जिसमें शब्द बोलने की पूरी स्वतंत्रता होती है? बच्चा जैसे शब्दों का प्रयोग अधिक करेगा उसका व्यक्तित्व
वैसा ही होगा। तो दोस्तों, वह विधि है शब्द साहचर्य परीक्षण विधि या स्वतंत्र साहचर्य परीक्षण। बता दें कि इसे 1879 में गाल्टन ने प्रतिपादित किया था, जिसमें 75 शब्दों की सूची का प्रयोग किया जाता है, तथा सन 1904 में यूंग ने इस परीक्षण में लगभग 100 शब्दों की सूची का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपण विधि की आत्मनिष्ठ विधि या व्यक्तिनिष्ठ विधि को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर है 4 भागों में। वह 4 भाग है। पहला है आत्मकथा लेखन विधि। इस विधि के जन्मदाता विलियम वुंट व टिचनर है। दूसरी है प्रश्नावली विधि। इस विधि के जनक सुकरात है, लेकिन जन्मदाता वुडवर्थ है। इस विधि को कागज पेंसिल विधि के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी विधि है जीवन वृत्त या व्यक्ति इतिहास विधि। इस विधि के जन्मदाता टाइडमैन है। तथा अगली विधि है साक्षात्कार विधि। अगला प्रश्न है, समाजमिति विधि के प्रतिपादक कौन है? तो इसका उत्तर होगा J.L. मोनेरो। बता दें कि J.L. मोनेरो ने सन 1934 में इस विधि का प्रतिपादन किया था। इस विधि में व्यक्ति के बारे में समाज के व्यक्तियों से सामाजिक जीवन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि कौन सी है? तो इसका उत्तर होगा साक्षात्कार, स्थितिपरक तथा प्रेक्षण विधियाँ व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियाँ हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है? इसका उत्तर होगा वाक्य पूर्ति परीक्षण विधि। अगला प्रश्न है, हमारे व्यक्तित्व के मनोविज्ञान ने अभी पर्याप्त प्रगति नहीं की है और इसलिए हमारे व्यक्तित्व परीक्षण अभी तक अधिकांश रूप में जांच की कसौटी पर है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समझने के लिए उद्देश्यपरक औपचारिक प्रयास को मूल्यांकन कहा जाता है। उपयुक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा एलिस। एलिस ने बताया है कि व्यक्तित्व के मनोविज्ञान ने अभी पर्याप्त प्रगति नहीं की है। दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ आज की टेस्ट सीरीज यहीं समाप्त होती है। यदि आपको हमारे प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, आपको लगता है कि यह प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और आपको ऐसे और अधिक प्रश्नों की आवश्यकता है, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि हमें पता चल सके कि हम ऐसे और प्रश्नों को आपके लिए एकत्रित करें या नहीं। धन्यवाद।